नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यूनिट 10 कंप्लीट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सहरिया जनजाति। आइए जानते हैं सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। अभी तक हमने कुछ जनजातियाँ कंप्लीट करी, जिसमें 5वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई? सहरिया जनजाति है। इस जनजाति का मूल कार्य की बात करें तो मूल कार्य क्या है? जड़ी बूटियों से औषधि निर्माण। यह जनजाति भीलों को अपना बड़ा भाई मानती है। क्वेश्चन पूछाते हैं भीलों को अपना बड़ा भाई कौन सी जनजाति मानती है? तो सहरिया जनजाति मानती है। अपना पितृपुरुष किसे मानते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि को अपना पितृपुरुष मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि का मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान के कोटा जिले की शाहबाद तहसील में सीनागढ़ी के स्थान है, वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि का एक ब्राह्मण में भी वर्णन मिलता है विश्वामित्र का। तो विश्वामित्र का जो वंशज है वो किस जनजाति को बताया गया है? सहरिया जनजाति को किस ब्राह्मण में वैसा कहा गया? तो ये कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट पे आते हैं। सहरिया अपने को खूटिया पटेल कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी में 2-3 बार पूछा गया है कि अपने को खूटिया पटेल कौन सी जनजाति कहती है? तो इसका आंसर क्या होगा? सहरिया जनजाति जो है वो अपने को खूटिया पटेल कहती है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो में ग्वालियर, मुरैना, गुना, शिवपुरी, श्योपुर आदि जिलों में यह जनजाति पाई जाती है। अब इस जनजाति का रहने का स्थान, तो रहने का स्थान क्या कहलाता है? इसका सहराना कहलाता है। अतिथियों के लिए एक पृथक कमरा होता है, उस कमरे को कहते हैं बंगला। जो सहरिया घास, फूस, बाल, लकड़ी और गेरू मिट्टी की दीवार जिसे टटिया कहते हैं की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। गोत्र को क्या कहते हैं? तो गोत्र को या तो एक गोत कहते हैं या बेक कहते हैं। एक गोत्र के लोग कुटुंब गोती, सगोती या भाई बंदी कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं समाज की। सहराना में कई परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार का मुखिया होता है जिसे मुखिया पटेल कहते हैं। संपूर्ण समाज का मुखिया प्रधान कहलाता है। देखिए, परिवार का जो मुखिया रहेगा उसको मुखिया पटेल कहेंगे, और जो संपूर्ण समाज का प्रधान रहेगा उसको क्या, मुखिया को क्या कहा जाएगा? प्रधान कहेगा। बराई संदेश वाहक होता है जो डोंटी पीटता है। डोंटी पीटना तो संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करता है बराई। भोपा तंत्र मंत्र एवं झाड़ फूक द्वारा बीमारियों को इलाज करता है। बीमारियों का इलाज करने वाला व्यक्ति कौन होता है? भोपा होता है। हथनिया वैद्य होता है ना। वैद्य को क्या नाम दिया जाता है? हथनिया। राजस्थानी लोगों पर, सहरिया लोगों पर राजस्थानी वेशभूषा का प्रभाव है, जैसे लहंगा है ना, धोती है। ये सारे जनजाति राजस्थानी वेशभूषा से प्रभावित होती है। विवाह और देवी देवता की बात करें तो इसमें कौन कौन सा विवाह होता है? पहला सगाई विवाह होता है, दूसरा झगड़ा विवाह होता है। झगड़ा विवाह में क्या होता है? जो विवाहित स्त्री है वो भाग जाती है। खेका विवाह, विधवा स्त्री द्वारा घर आकर बैठ जाना, खेका विवाह। संबंध प्रलोभन में तोड़ना, झाड़ फेरा है। ये 4 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? पहला सगाई विवाह, दूसरा झगड़ा विवाह, तीसरा खेका विवाह, चौथा झाड़ फेरा। अब देवताओं की बात करें तो देवता पहला ठाकुर देव। बच्चे एवं बूढ़ों की रक्षा करने वाले ग्राम देवता कौन से हैं? ठाकुर देव है। भैरव देव जो स्त्रियां हैं, बांझ जो होती है पुत्र प्राप्ति की कामना करती है। नाहर देव जंगल में उनकी स्थापना की जाती है। पारित देव जो सारे जनजाति का प्रतिष्ठित चबूतरा है। और भूमिया देव गांव के देवता है। ऐसे ये सहरे जनजाति के देवता हैं। आगे बात करते हैं बेगर जनजाति के बारे में। तो बेगर जनजाति मध्य प्रदेश की कौन सी बड़ी जनजाति है? तो 6वीं बड़ी जनजाति है। कितनी जनसंख्या है? 4.15 लाख। कुल जनजाति का कितना परसेंट है? लगभग 2.71%। अच्छा, क्या कहलाना पसंद करते हैं? तो अपने आप को जंगल का राजा कहते हैं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहे बेरियर एल्विन, इन्होंने बेगर जनजाति पर एक पुस्तक लिखी है द बेगर। ध्यान रखना किसके द्वारा लिखी गई है? बेरियर एल्विन के द्वारा लिखी गई है। अब बेगर जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? तो गांव को या तो पूर्वा कहते हैं या टोला कहते हैं, और इनके द्वारा जो खेती की जाती है उसको दहिया है बेवार खेती करते हैं। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेगर जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है और बेगर जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं। तो गांव को तो हम पूर्वा कहेंगे या टोला कहेंगे, और जो खेती है उसको दहिया या बेवर। आगे चलते हैं।
बिद्री बेगाओं का बीज बोने के पूर्व त्यौहार है। जो बीज बोया जाता है तो उसके पूर्व का जो त्यौहार है वो कौन सा है? बिद्री है। प्रमुख भोजन क्या है? तो प्रमुख भोजन इनका पेज है। आगे बात करते हैं इनके विवाह की, तो इनमें उठवा विवाह होता है, चोर विवाह, पैठुल विवाह, लमसेना विवाह और उठाइया विवाह। ये 5 प्रकार के जो विवाह है ये पाए जाते हैं। नृत्य की बात करें तो दशहरा नृत्य है, कर्मा नृत्य है, बेगानी नृत्य है, रीना है, सेला है, बिल्मा नृत्य है, ये विवाह नृत्य है, भड़ोनी नृत्य बारात के सामने महिलाओं का, और परधोनी नृत्य। कितने नृत्य किए जाते हैं? जो भड़ोनी नृत्य आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कौन सी जाति करती है? बेगानी जाति करती है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ प्रथाओं की। साम्रा प्रथा क्या होता है? तो मरने वाले की अंतिम सांस के साथ आत्म तृप्ति के लिए सोने या चांदी के रुपए के ऊपर दही रखकर उसके मुंह में रखते हैं, ताकि अगले जन्म में वह व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो। किस जाति में पाई जाती है? बेगा जाति में पाई जाती है साम्रा प्रथा। कोई व्यक्ति मर गया, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अंतिम सांस के साथ सोने या चांदी का सिक्का लेंगे, उसके ऊपर दही रखेंगे और उस व्यक्ति के मुंह में रख देंगे, ताकि जब वो व्यक्ति अगले जन्म में पैदा हो तो वह धन धान्य से परिपूर्ण हो। आगे बात करते हैं गांव का मुखिया। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो मुकद्दम कहा जाता है। मुकद्दम का सहायक कौन होता है? जो दीवान होता है। कोटवार किसको कहा जाता है? कोटवार चौकीदार को कहते हैं। गांव का पुरोहित कौन होता है? दवार। ये ध्यान रखिएगा, जो दवार होता है वो क्या होता है? गांव का पुरोहित होता है। सम्राट सामाजिक कार्यों और अतिथि आने पर कार्य करता है, वो व्यक्ति कौन कहलाता है? सम्राट कहलाता है। बेगा जाति रातोना पर्व में मधुमक्खी की पूजा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, है ना? किस पर्व में मधुमक्खी की पूजा करते हैं? तो रातोना पर्व। प्रमुख औजार क्या है इनका? कुल्हाड़ी है। कर्म नृत्य को लोक नृत्य का राजा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लोक नृत्य का राजा किस नृत्य को कहा जाता है? तो कर्म नृत्य को कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हमने बेगा जनजाति और सहाय जनजाति को कंप्लीट किया है। आगे के वीडियो में हम भारतीय जनजाति और मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियाँ जो रह गई हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। इन सभी आपको जो पूरा पीपीटी है इसका कंप्लीट पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप GK GS बाय आशुतोष सर में मिल जाएगा। आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।